क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लॉग बेस में एक्स प्लस वन ब्रैकेट में 2x² प्लस एक्स प्लस फाइव 7x+5। एक बार और क्वेश्चन लिख लेते हैं, अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें हिंट दें हम। सर हो रहा है ये तो। हो रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ सर ये तो फैक्टराइज होके आ रहा है। लॉग टू लॉग 2x+5 बेस x+1 +2 अपॉन लॉग 2x+5 बेस x+1 +4 = 0। ये वाला फैक्टराइज हो रहा होगा। हाँ ये तो हो गया फैक्टराइज, ये हो रहा है 2x+5 और x+1 टू एक्स प्लस फाइव और और ये x+1। x+1 हाँ जी प्लस, सर। इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 log 2x+5 और ये x+1 -4 = 0। अगर ये x+1 ये x+1 1 हो गया। हाँ जी सर, ये एक वन हो गया। और ये दूसरे वाले में रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे लॉग की, तो वो हाँ, तो सेम टू बेस पे बन एक्स जाएगा। प्लस फाइव और ये x+1 और फिर लॉग 2x+5 प्लस, x+1 को टी मान लेंगे, आ जाएगा आंसर। बस हो गया, बना लो। छोड़ रहा नहीं है कोई। ये हो जाएगा 1/में log x+1 बेस और ये 2x+5 -4 = 4 log 2x+5 और x+1 को हमने t मान लिया, तो ये आ गया t +2/t और ये 1 - 4 ये -3 हो जाएगा = 0। -3। हाँ जी सर, -3। और ये आ गया हम लोग के पास t² -3t +2 = 2।
है ना। हाँ सर, और इसके रूट आ रहे हैं t-1 और t-1 इंटू टी इक्वल t-2 टू इसके वन ऊपर और भी। टू आएगा। हाँ, t=1 और 2 आएगा। हाँ, अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं इसकी, लॉग 2x+5 x+1 इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा इससे 2x+5 इज इक्वल टू x+1, यानी कि x इज इक्वल टू -4, जो कि नहीं होगा। -4 + 1 लॉग बेस हो ही नहीं सकता है। ओके सर। लॉग 2x+5 x+1 इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा लॉग 2, सॉरी, लॉग हटा दो, 2x+5 इज इक्वल टू x+1 का स्क्वायर। अब यहां से x की वैल्यू निकाल दो। x² + 2x+1, ये 2x कट गया, x इक्वल टू आ जाएगा +-2, x इक्वल टू -2 रिजेक्टेड, यानी कि x इक्वल टू 2 आ जाएगा आंसर। नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गया हुआ। बताओ कोई डाउट। नहीं सर। अब इनइक्विटी में लॉग जिसका बेस x है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन x। तुम लोग को ये दिया है, माइक्रो शेड्यूल दिया है, क्या क्या चैप्टर होगा, कौन कौन सा चैप्टर होगा? नहीं सर, अभी तो नहीं दिया। अभी नहीं दिया है। पहली क्लास में बताया भी है कि बेसिक होगा, उसके बाद क्या क्या होगा। सर पहली क्लास में सेट पढ़ा रहे हैं। नहीं, वो तो सेट पढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन बताया क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा, इसके बाद क्या पढ़ाया जाएगा। नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन है देखो, देखना इसमें बेस जो है ना x+7/2 है। ओके सर।
इसमें आर्यन दोनों केस लेके बनाना है। अच्छा सर। सर समझ नहीं आ रहा, बता दो। हाँ देखो सॉल्यूशन बता रहे हैं हम। इसका बेस हमें पता नहीं है, एक्स है ना, बेस पता नहीं है, नहीं तो उसके हिसाब से हम इनग्रिडियंट चेंज कर सकते हैं। बेस में है ना, 0 से 1 के बीच में हो तो इनग्रिडियंट चेंज हो जाता है, और 1 से बड़ा हो तो हाँ सर। इनग्रिडियंट चेंज नहीं होता है। तो हाँ। यहाँ पे 0 < केस फर्स्ट में, 0 < x+7/2 < 1। और जब यहीं पे आ गए तो पहले इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 0 < 2x+7 < 2। ठीक है। यस सर। तो ये हो जाएगा -7/2 < x -5/2। देखो तो सही है। सही है सर। इस केस में ये देखो, ये पहला हो गया। इस केस में ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी कि x-7/2x-3 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बच्चा। यस सर। अब तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो x के हर एक वैल्यू के लिए 2 है कि अच्छा। नहीं है। हाँ, क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो है। अगर माइनस में भी आएगा तो स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा उसको। भी पॉजिटिव कर देगा। अगर मैं इसको 2 यहाँ ले लेता हूँ, अगर क्वेश्चन को बदल दूं ऐसे, 2 log x+7/2, बच्चे तो ऐसे भी बदल सकते हैं ना। सर मैंने ऐसी की सोचा था इसे पहले। ऐसे भी बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते हैं, प्रॉपर्टी होता है तो क्यों नहीं बदल सकते हैं। ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास log x+7/2 x-7 अपॉन में 2x-3, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। हो गया नहीं हो गया। हाँ सर। अब इसको देखिए, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 3/2 और ये 7, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे तो गलती हम लोगों ने शुरू से कर रखा है, तुम भी ध्यान नहीं दे रहे हो, हम भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस केस में इनिक्विटी चेंज हो जाता है बच्चा, शुरू से हम लोग पॉजिटिव वाला टर्म्स देख रहे हैं। एक तो हो जाएगा x-7/2x-3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसमें x बिलोंग्स टू और रियल नंबर ले देंगे। ये सेकंड केस। इस केस में लॉग हटेगा, इनिक्विटी चेंज हो जाएगा, यानी कि x-7 का s बाई 2x-3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x+7/2 के पावर में 0 हो जाएगा। सर समझ नहीं आया। ये केस लिया हमने। हाँ। इस केस में
ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, लॉग हटेगा हम्म। तो ये चेंज कर दिया। ये ऑलवेज पॉजिटिव हुआ, अच्छा, माइनस की वजह से। इसको लास्ट में करते हैं, इसको लास्ट में करते हैं। अब ये समझ में आई, ये हम लोगों ने पहले ही ले लिया था। इस केस में ये इनइक्वालिटी चेंज हो गया, और यहाँ भी इस इनइक्वालिटी को चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो इसको नहीं, हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर थ्योरी समझ में माइनस आ गया। माइनस की वजह से चेंज हुआ, माइनस की वजह से। नहीं नहीं, हमने थ्योरी जो बताया था इसी में बताया था, कि पिछले क्लास में बताया था, पिछले क्लास में बताया था। पिछले क्लास में देखो ना, इनइक्वालिटी ऑफ लॉग में लिखे हो, अच्छा। इनइक्वालिटी ऑफ लॉग में 0 से 1 के बीच में तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अच्छा ठीक। देख लिए, हाँ। तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। x-7 का स्क्वायर अपॉन में 2x-3 -1 लेस देन इज इक्वल टू 0, ये भी स्क्वायर ही है। ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है। ये हो जाएगा x² -14x +49 -4x² -9 प्लस 3×6 × 12x। एलसीएम ले लिया हमने, और ये 2x-3 का स्क्वायर रहेगा, लेस देन इज इक्वल टू। ठीक है, यस सर। अब आ जाओ आगे। ये हो जाएगा -3x² -2x +40 अपॉन में 2x-3 का स्क्वायर, लेस देन इज इक्वल टू 0। कौन से साल का है? बड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये, 2023 का है। हालांकि वो आसान वाला तू हटा के कर सकते हो उसको, लेकिन इसी पे करके देखते हैं। अब ये हो जाएगा 3x² +2x -40। देख दो, ये फैक्टराइज हो रहा है या वैल्यू निकल रहा है इसका ऊपर वाले का? ऊपर वाले का वैल्यू निकल रहा है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। करके देख रहा हूँ। देखो तो करके, ऊपर से दिखाएं, देखो यहाँ से। नहीं सर, मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ ना, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, स्क्रॉल कर सकते हो? हाँ जी सर। हाँ, स्क्रॉल करके उतारो, यहाँ तक पहुंचो और एक्स की वैल्यू निकालो। सर इस वाले व्हाइट बोर्ड में तो स्टूडेंट सब कर सकते हैं। हाँ यार, इसको तो चेंज करना होगा हमको। ये होगा, ये क्या नाम है, वैल्यू निकलेगा ये। एक्स इज इक्वल टू मेरे ख्याल से हो जाएगा ये -2 ±√4 प्लस 40 × 120 पाँचों का 480 अपॉन 6। 484, 484 का क्या होता है? 22 होता है क्या 484 का? हाँ, 22 ही होता है। यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई -2। ये T/22 आ रहा है, T/22 आ रहा है, हो जाएगा। क्या आ रहा है? 22 आ रहा है। हाँ, 22 फिर से तो जाएगा 20। हाँ। अब 20/6 का मतलब हो गया 10/3। एक आ रहा है 10/3, और एक आ रहा है 22 24 -4। यानी कि ये आ गया तुम्हारे पास
-4 और 10/3, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -4 यूनियन 10/3 से इंफिनिटी। ये सेकंड सॉल्यूशन। और थर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा x-7 अपॉन 2x-3 का स्क्वायर। ये डिफिनीशन है, यानी कि इससे आ जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आ गया थर्ड। अब तीनों का इंटरसेक्शन, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। थर्ड में तो पूरा रियल नंबर है, फर्स्ट में क्या है आंसर, -5/2 में सर से लेकर -7/2। -7/2 से है। हाँ, -7/2 से लेकर -5/2। -7/2 से -5/2। और तुम्हारा सेकंड क्या है? सेकंड है सर -इंफिनिटी से -4 और फिर यूनियन 10/3 से इंफिनिटी। -4 तो -4 आ जाएगा। -4 तो इधर हो जाएगा, हाँ, इधर होगा। यही ये हो तो जाएगा ना। 3.5 होगा। हाँ, ये 3.5 के आसपास आएगा। हाँ, उधर ही 10/3 तो इधर हो जाएगा, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, होगा। हाँ जी। कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, यानी कि इस केस हाँ, में नो सोल्यूशन है। नो सॉल्यूशन हो गया। और इतना सोल्यूशन करवाया, एक भी सोल्यूशन नहीं कर पाएगा। इतना बड़ा सोल्यूशन करवाया। अब देखो, केस 2 में x+7/2 ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। x ग्रेटर अभी तो देन केस 2 बचा है। 7/2, यानी कि इससे हो जाएगा x ग्रेटर देन -5/2। पहला सॉल्यूशन हो गया ये। इस केस में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, यानी कि x-7 का स्क्वायर अपॉन 2x-3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x+7/2 का स्क्वायर। उसमें भी यही आया था ना। सर उसमें उसमें बना है। हाँ, तो ये भी तो वन आएगा, ये जीरो हो जाएगा, सॉरी ये जीरो हो जाएगा, वन आएगा ये भी। हाँ, यानी ये कि भी बना x-7 का स्क्वायर अपॉन में 2x-3 का स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू। और उसमें क्या था देखो, अब ये सोल्यूशन आसान हो गया। बात वही है, केवल लेस देन ग्रेटर देन का फर्क है, हमें लेस देन निकालना है इसमें। तो सर वही आएगा इसमें -4 और 10/3 प्लस, पर इसमें ग्रेटर देन में आएगा। ये ग्रेटर देन नहीं, लेस देन में आएगा ये। लेस देन में आएगा। लेस देन में आएगा -4 से 10/3। x बिलोंग्स टू -4 से 10/3। अब ये देखना है कि ये कौन सा इंक्लूड है, कौन सा एक्सक्लूड है। -4 कहाँ पे है, ऊपर में है। यार हाँ सर। यहाँ पे एक गलती और करा आप लोगों ने। इस वैल्यू को हम लोगों ने रखा ही नहीं नंबर लाइन्स पे, ये रखा -4/3, -4। ये रखा 10/3, 3/2 भी तो है। ओहो। 10/3 ये पॉजिटिव, 10/3 पे पॉजिटिव और निगेटिव, और 3/2 पे निगेटिव हो जाएगा, और इस पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा
वो थर्ड में जो आएगा वो ये नहीं आके ये आ जाएगा। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? पॉजिटिव। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से, बात वही हो गया, -4 यूनियन 10/3 से इंफिनिटी। देख रहे हो ना, ये आया। वही आ गया। ठीक है, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन -5/2 10 नहीं होगा, दोनों में सोल्यूशन नहीं है। ठीक ही निकाले थे हम लोग, नो सोल्यूशन आएगा इसमें भी। हाँ, इसमें हो जाएगा तुम्हारा -4 से 10/3, यानी कि इसमें अब ये इसका इंटरवल लिखेंगे हम लोग, -4 3/2 और ये 10/3। ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, नहीं, निगेटिव और ये पॉजिटिव। बोलो आर्यन। आर्यन, आगे सर समझ में आ गया। यही था ना, यही पोजीशन था। एक्स हाँ सर। प्लस 4 और एक्स माइनस टेन एक्स बाई थ्री और डिवाइड बाई 2x - 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें पॉजिटिव निगेटिव यही चाहिए। उसमें भी उसमें भी यही आया था ना? हाँ, उसमें सेम आया था सर। नहीं नहीं, उसमें उसमें साइन चेंज हुआ था, देखो यार, इसको कैसे, इसमें साइन चेंज हुआ था, निगेटिव साइन चेंज हुआ था ना, तो इसमें पॉजिटिव साइन चेंज होगा ना, लेस देन इक्वल टू होगा। अच्छा। लेस देन इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ये तो बहुत माइनस बड़ा है। ए 10/3 एक्सक्लूडिंग 3/2। अच्छा। ओके सर। अब इन लोगों का हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे। वो तो ऑलवेज ट्रू ही होगा, ऑल रियल नंबर होगा थर्ड का, तो उसका निकालने का कोई मतलब नहीं है, इसी का हाँ निकालेंगे। हाँ, नहीं नहीं। हाँ। -4 से माइनस 10/3। -4 से -2 5/2 की तो है सर बीच में। इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्स बिलोंग्स टू -4 से -3/2 यूनियन 3/2 से 10/3। ठीक है आर्यन, तब ज्यादा क्लियर होगा। ओके सर। ये हो जाएगा 3/2, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। अब ये है -5/2 से -5/2, तो यहाँ पे हो जाएगा -5/2 से इंफिनिटी, यानी कि इंटरसेक्शन आ रहा है दो लाइंस का, ये वाला, यहां से यहां तक। एक्स बिलोंग्स टू -5/2 से 3/2 यूनियन 3/2 से 10/3। बताओ कोई दिक्कत? 10/3 बताओ भाई, ये आंसर आया फाइनल। हेलो, ओके सर। अब इसमें इंटीग्रल वैल्यू खोजो। -2 एक है, -1 है, 0 है,
केवल 3/2 नहीं है, 1 है, ओके सर। 2 है और 3 है। देखिए ये वैल्यूज हैं। हाँ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 6। यही आंसर है, एकदम करेक्ट आया हम लोग का। इसमें जो ऐसे तो मैं बनाया ना, 2 बार एक करूंगा बार ऐसे तो। पूरा पूरा स्क्रॉल करके देख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार स्क्रॉल करके देखो, पूरा समझ में आएगा ये। तुम पार्ट पार्ट करके तोड़ के बनाओगे ना 2-3 बार, तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। ओके सर। ठीक है। संडे को फिर ओके मिलते सर। हैं। ओके सर। ओके। ओके बाय बच्चा। थैंक यू सर, थैंक यू।